नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। आज हम बात कर रहे हैं मंदिर की चोटी की। बात मंदिर की चोटी की नहीं है, चोटी मस्जिद की हो, चोटी गुरुद्वारे की हो या किसी भी धर्म की हो। आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि यह त्रिभुजाकार ही क्यों होती है और कोई रूप इसे क्यों नहीं बनाते। अक्सर त्रिभुजाकार ही होता है। इसका कारण है क्योंकि यह हमारी जो ये प्रकृति जो है यह चल रही है तो 3 गुणों में ही चल रही है। इस संसार का, इस जगत का संचालन जो हो रहा है वह 3 ही शक्तियों के द्वारा से संचालन हो रहा है। उन शक्तियों को हम कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं और माँ शक्ति, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती के रूप में भी कहते हैं। कई रूपों में हर धर्म के अंदर अलग अलग रूपों में इसकी व्याख्या करी गई है। मिस्र के ब्राह्मण प्राचीन काल से इसी त्रिभुजाकार में ही चलते आ रहे हैं, तो हमारे सनातन धर्म ने भी इस पिरामिड को पहचाना था और इस पिरामिड की, इस त्रिभुजाकार शक्ति की, इस त्रिकोणीय शक्ति की बहुत पहले ही पहचान कर ली थी और इसका अध्ययन भी उन्होंने बहुत गहराई से किया था। इसीलिए अधिकतर जो मंदिर हैं हमारे त्रिभुजाकार ही बनाए जाते हैं। हमारे जितने भी यंत्र हैं श्री यंत्र ही है और श्री यंत्र में भी आपने देखा होगा त्रिभुजाकार ही कोण हैं, क्योंकि त्रिभुजाकार इस आकार से जब वायुमंडल के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर 2 प्रकार की शक्तियाँ सदैव विचरण करती रहती हैं, सदैव चलायमान रहती हैं। एक नकारात्मक ऊर्जा, एक सकारात्मक ऊर्जा। सकारात्मक ऊर्जा अर्थात ईश्वरीय ऊर्जा जो देव तत्व से, ईश्वर से, सृष्टि के निर्माण तत्वों से हमें प्राप्त हो रही है। नकारात्मक ऊर्जा, इसका संचालन भी ईश्वर के द्वारा ही हो रहा है, लेकिन यह ऊर्जा जो है ईश्वरीय कार्यों में विघ्न, बाधा डालने का कार्य कर रही है। तो जब वातावरण में यह दोनों ऊर्जाएं एक साथ ही प्रवाहित होती रहती हैं और जब कोई भी ऊर्जा इस त्रिभुजाकार आकार से बाहर निकलती है और इसमें प्रवेश करती है तो वहाँ से जो है एक अलौकिक शक्ति, पूर्णतः पॉजिटिव ऊर्जा, पूर्णतः ईश्वरीय ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आप जो भी हमारे प्राचीन मंदिर हैं वहाँ पर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक अलौकिक शांति का अनुभव होता है। चाहे आप कितने भी टेंशन में हों, कितने भी व्याकुल हों, कितने भी बेचैन हों, लेकिन इन मंदिरों में जाने पर आपको एक अलौकिक शांति, एक अध्यात्म का ज्ञान और शांति का अनुभव होता है। यह शांति कहाँ से आ रही है? यह शांति इन मंदिरों के त्रिभुजाकार और स्तंभों के द्वारा से जो ऊर्जा नीचे आप तक पहुंच रही है वह इन्हीं चोटियों का भी मुख्य कारण है। हमारे जितने भी प्राचीन मंदिर हैं सब इसी त्रिभुजा आकार पर हमारे यंत्रों पर ही बनाए गए हैं। तो इस ऊर्जा से हमारे को अर्थात शांति की प्राप्ति होती है और मनुष्य का तो परम उद्देश्य, परम दौड़ और अंतिम मार्ग सिर्फ शांति है। वह शांति ही चाहता है, वह कुछ नहीं चाहता। वह इसी के लिए जीवन भर भरसक प्रयत्न करता रहता है और हमारे ऋषि मुनियों ने इस
ज्ञान को बहुत पहले से ही पहचान लिया था। इसीलिए हमारे जितने भी विशाल मंदिर हैं सभी के सभी इसी आकार में बनाए गए हैं, ताकि जितने भी हमारे सनातन धर्म से आएँ। वैसे तो हमारा सनातन धर्म वासुदेव कुटुंबकम को मानता है, अर्थात सारा संसार ही हमारा अपना परिवार है, सारा संसार ही हमारा कुटुंब है, इसी पर चलता है। तो हमारे जो भी मंदिरों का निर्माण होता है वह इसी आशा के साथ और इसी बात का ध्यान रखकर किया जाता है कि यहाँ पर मनुष्य को शांति प्राप्त हो। जहाँ शांति उसे प्राप्त होगी तो उसकी उन्नति स्वयं हो जाएगी, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। उसकी उन्नति तो शांति प्राप्त होने के बाद ही स्वयं होने लगती है। तो हमारे मंदिरों की चोटी त्रिभुजाकार रखने का यह कारण है और यह वैज्ञानिक आधार भी है आज का भी, और हमारा जो पुराना है वैज्ञानिक है वह तो अतुलनीय है। आज का विज्ञान तो अभी उसी में से, उसी गागर में से मोतियों को निकाल रहा है, उसी पर अध्ययन कर रहा है। इसी के साथ आप हमें इजाज़त दें। अगले अंक में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। जब तक जो हमारे जो नए दर्शक जुड़े हैं और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट भी करते रहें, ताकि हमारे द्वारा से जो भी जानकारी आप तक दी जा रही है, आप तक पहुंचाई जा रही है, वह जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। नमस्कार। भगवान भोलेनाथ सदाशिव सबका कल्याण करें, उनकी कृपा सब पर रहे। इसी प्रार्थना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।